तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सबको सादर नमस्ते जी। सत्यात प्रकाश में ईश्वर के अनेक नामों का हम गुणगान सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं और ईश्वर संबंधी नया नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आ रहा है परमात्मा का नाम काल है। तो काल क्यों कहते हैं परमात्मा को, आइए सुनते हैं। कल संख्या ने इस धातु से काल शब्द बना है। कलयति संख्याति सर्वान पदार्थान स काल, अर्थात जो जगत के सब पदार्थ और जीवों की संख्या करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम काल है। तो परमेश्वर को काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन समस्त पदार्थों की वो संख्या करता है, माने सबकी संख्या जानता है परमात्मा। उदाहरण के लिए हम सब जीवात्मागण कितने हैं, हमारी संख्या कितनी है, ये परमात्मा को पता है। और इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जैसे आजकल बोलते हैं कि 105 तत्व हैं, 106 तत्व हैं, आदि आदि। सोना, चांदी, हीरा, मोती, जस्ता है और एल्युमिनियम है, लोहा है, पीतल है, तांबा है, मरकरी है, ये है, वो है। जितने ही पदार्थ हैं उन सबको परमात्मा जानता है, जितने तत्व हैं। कोई पदार्थ उससे छुपा हुआ नहीं। तो सबकी संख्या जानता है, सबकी संख्या करता है, सबकी गिनती रखता है। तो परमात्मा इसलिए काल कहलाता है। कलयति संख्याति, ये कहा। सर्वान पदार्थान, समस्त पदार्थों की संख्या करता है। तो सबकी संख्या जानता है, मतलब सबकी गणना उसके पास नहीं, गिनती उसके पास नहीं। तो परमात्मा काल कहलाता है। आगे देखते हैं, परमात्मा का नाम शेष भी है। तो शेष क्यों कहते हैं? सृष्टि विशेषण इस धातु से शेष शब्द सिद्ध होता है। यह शिष्यते स शेष, जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात बच रहा है, इसलिए उस परमात्मा का नाम शेष है। तो शेष क्यों कहा गया? क्योंकि वो अवशेष है, अर्थात बचा हुआ है, कभी उसका नाश नहीं होता है। सब कुछ खत्म हो जाएगा पर परमात्मा खत्म नहीं होता है। तो उत्पत्ति हो, प्रलय हो, हर स्थिति में वो विद्यमान रहता है। जैसे कि प्रलय काल में सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन परमात्मा का विनाश नहीं होता, वो समाप्त नहीं होता, वो तो बचा ही रहता है। सभी जीवात्मागण होते हैं मूर्छित, उनका होश समाप्त हो जाता है। और जो प्रकृति है वो तो जड़ है ही, वो अपने कारण अवस्था में रहती है, लेकिन परमात्मा उसमें चेतन होके, जानवान होके रहता है। तो हर स्थिति में परमात्मा जानवान बना रहता है, कभी इसका विनाश नहीं होता है, और संसार के विनष्ट होने पर भी वो शेष होके बचा रहता है। तो उस परमात्मा का नाम शेष है। तो इस प्रकार आज हमने जाना परमात्मा का नाम शेष और काल। ओम शांति ओम शम, सबको सादर नमस्ते। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। हम सत्यात प्रकाश के प्रथम समोल्लास का पाठ कर रहे हैं, जिसमें हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। तो 5-6 नाम अभी शेष बचे हैं। इनमें से आज के 2 नाम काल और शेष, उस परमात्मा को काल भी कहा जाता है, शेष भी कहा जाता है। तो अभी आप स्वामी जी से इसका व्याख्या सुन रहे थे कि महर्षि दयानंद सरस्वती उस परमेश्वर को काल और शेष क्यों कहते हैं। मैंने इसका पूरे का भजन बना दिया है, तो आइए भजन का गायन कर लेते हैं। जिसने सब ब्रह्मांड बनाया, जीवों के कल्याण अहो, जपता चल मन पूज्य प्रभो, जपता चल मन पूज्य प्रभो। जिसने सब ब्रह्मांड बनाया, जीवों के कल्याण अहो,
जपता चल मन पूज्य प्रभो, जपता चल मन पूज्य प्रभो। उसी ओम से सब जग उपजा, वही जानने हारा खास। काल की व्याख्या कर रहे हैं। उसी ओम से सब जग उपजा, वही जानने हारा खास। कौन वस्तु कितनी संख्या में, सारी गणना उसके पास। कालों का महाकाल ईश वो, चले समय वश हो के नमो। जपता चल मन पूज्य प्रभो, जपता चल मन पूज्य प्रभो। कालों का महाकाल ईश वो, चले समय वश हो के नमो। जपता चल मन पूज्य प्रभो, जपता चल मन पूज्य प्रभु। यहाँ पर लिखा है ना कि परमात्मा इस जगत को बनाता है और उसकी सारी संख्या को जानता है, अर्थात उसकी गणना को जानता है कि कितने पदार्थ हैं। मुख्य रूप से तो तीन ही पदार्थ हैं, ईश्वर स्वयं, जीवात्मा और प्रकृति। लेकिन अगर इनके विभाग करते चले जाएंगे तो बहुत सारे इसके डिवीजन हो सकते हैं। कहीं पर त्रिसप्ता 21 पदार्थों से, फिर उसका भी और डिवीजन कर देंगे, विभाग कर देंगे, तो फिर 3342। इस तरीके से बहुत सारे और करते चले जाइए। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि परमेश्वर ने जितने भी पदार्थ बनाए हैं प्रकृति के द्वारा, उन सभी पदार्थों की गणना जानता है। जैसे एक सौर परिवार हमारा, अब इसमें एक सूरज, एक चंद्रमा, एक पृथ्वी, तीन मुख्य मुख्य हो गए, है ना, एक अंतरिक्ष, है ना। अब ऐसी जल थल वायु आकाश, ये 5 ले लो मतलब, और 8 बसु कर लो इसको तो 8 हो जाएंगे, सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र। अब लेकिन इतने में, इनमें भी कितनी कितनी सामग्रियां हैं। जैसे पृथ्वी के अंदर कितने प्रकार के सामान पड़े हुए हैं, देखो आप पूरी पृथ्वी, इसको क्या कहा जाता है, ये रत्नों की गरवा है, अर्थात इसमें बहुत सारे नाना प्रकार की चीजें पड़ी हुई हैं। तो हर वस्तु की और हर चीज की वो गणना जानता है कि कितने इसमें रत्न पड़े हैं, कितनी धातुएं पड़ी हैं, और कितना इसमें अन्न है, किस किस तरीके का अन्न है, और वो कितना अन्न है, हर चीज के बारे में वो जानता है। इसीलिए उस परमेश्वर का नाम काल है। और काल क्यों है, इसीलिए क्योंकि वो हर समय में रहता है। पहले भी था इसलिए वो जानता है, आज भी है। अगर कोई पहले ना हो, एक बार के समय में हो, वर्तमान में हो, भूत में ना हो, तो भूल पता नहीं होगा उसको। लेकिन उस परमेश्वर के लिए तो ये विभाग है नहीं, वो तो हर समय में रहता है। ये तो विभाग हमारे लिए व्यवहार के लिए है, भूतकाल, वर्तमान काल और ये भविष्य काल, ये समझने की बात है। तो ईश्वर, और दूसरी बात, ईश्वर निर्माता है। निर्माता, जो निर्माता होगा, जैसे कोई एक मशीन है, उसको कोई मैकेनिक बनाता है, उसको सारे कल पुर्जों का पता होता है कि मेरे मान ली सपोज करो उसने कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर के उसके सारे पुर्जों का पता होता है कि इसमें कौन कौन से पुर्जे लगे हैं, और कीबोर्ड में कौन सी बटन लगी है, कीबोर्ड में कितनी बटन लगी हैं, है ना, और भीतर कौन कौन सामग्री से ये बना हुआ है और किस किस तरीके से बना हुआ है। एक एक बात को वो मैकेनिक जानता है। ऐसे ही वो परमात्मा इस सारे समस्त ब्रह्मांड का मैकेनिक है। उसको हर कल पुर्जे का पता है, क्योंकि प्रकृति से कल पुर्जे भी तो उसने ही बनाए हैं। वो तो ऐसा मैकेनिक है। यहाँ हम जो देखते हैं संसारी मैकेनिक तो सामान कहीं से लाते हैं, एक दूसरे की सहायता से सारा काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर को तो हमने पहले ही आपको बताया था, सर्वशक्तिमान होने से उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक का काम उसने अपना पूरा कर दिया है। अब इसके बाद, अब गाजर तो उसने बना दी, अब हलवा बनाने का काम हमारा है। ये बुद्धिगत काम है, इसके लिए उसने बुद्धि दे दी हमको कि किस तरीके से हलवा बनाना है या गाजर की सब्जी बनानी है, क्या बनाना है। तो ठीक इसी प्रकार से वो परमेश्वर के वश में सारा समय पड़ा हुआ है। इसीलिए पंक्तियां कहती हैं, कालों का वह महाकाल है, चले समय वश हो के नमो। जपता चल मन पूज्य प्रभु, जपता चल मन पूज्य प्रभु। अब उसको शेष क्यों कहते हैं, वही शेष कहलाता क्योंकि जन्म प्रलय का करता वही, उत्पत्ति से पहले करता, जागृत रहता शेष वही। प्रकृति माता बिखरी पड़ी रहे, जीव मुक्त मूर्छा संसो, जपता चल मन पूज्य प्रभु। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। अब आप कहोगे कि जब उत्पत्ति और ये प्रलय होती है, परमेश्वर इस संसार को बनाता है,
तो उससे पहले तो 3 सत्ताएं रहती हैं, तो परमेश्वर को ही शेष क्यों कहा है यहाँ पर? अकेला वो तो ही नहीं बचा रहता, प्रकृति भी साथ में बची रहती है। जब सारा ये संसार सिमट जाता है, प्रलय में चला जाता है, मतलब यहाँ पर कहा है उत्पत्ति से प्रलय तक का जितनी सामग्री है ये समाप्त हो जाती है, तब भी तो 3 तत्व तो रहते हैं, लेकिन उस परमेश्वर को यहाँ शेष क्यों कहा? ये मन में प्रश्न हो सकता है। तो कहा प्रकृति तो अज्ञ होने से बिखरी हुई पड़ी हुई है चारों ओर, मेटेरियल है वो तो, ठीक है, तो उसका वो तो निमित्त करता है नहीं। निमित्त करता कौन है? यहाँ पर शेष है। और जीवात्माएं बेहोशी होती हैं, क्योंकि वो जितना भी काम करती हैं मन बुद्धि और इंद्रियों से करती हैं। और दूसरी बात, जब वो मुक्त हो जाती हैं तो परमेश्वर की सहायता से वहां पर आनंद प्राप्त कर रही होती हैं, वहां वो कुछ काम करती नहीं है। तो अब यहाँ पर जो शेष रहेगा, निमित्त करता जो चेतन करता है, परम चेतन चेतना बाल सत्ता है, वो कौन है? कौन शेष रहती है? जिसके कारण की ये उत्पत्ति और प्रलय होता है, यहाँ ये बताया जा रहा है। जब उत्पन्न करता है परमेश्वर, तो परमेश्वर ही करता है ना, इस संसार को बनाता है प्रकृति से, प्रकृति माता से लेकर के सामान को, और उसी में ही वो समेट देता है, प्रकृति में ही वो ही अपने सूक्ष्म कारण में चारों ओर बिखरी पड़ी रहती है। तो कौन शेष करता रहता है? ये शेष जो कहलाता है वो परमात्मा। इसीलिए उसको कहता है ना, पृथ्वी शेष नाग पर टिकी हुई है। इसका भी प्रकरण हमने आपको पिछली बार सुनाया था। नाग माने होता है चेतना, है ना, और चेतना कौन है? जो शेष रहती है, जो कि करता है, इस सारे संसार को बनाने वाली है, इस ब्रह्मांड को बनाने वाली है, वो कौन है? तो वही शेष एक परमपिता परमेश्वर है, जो निमित्त कारण है इस संसार का। ये जो प्रकृति माता, ये तो उपादान कारण है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको इसको समझना चाहिए। वही शेष कहलाता क्योंकि जन्म प्रलय का करता वही, उत्पत्ति से पहले करता जागृत रहता शेष वही, प्रकृति माता बिखरी पड़ी रहे, जीव मुक्त मूर्छा संग सो, जपता चल मन पूज्य प्रभु, जिसने सारा जगत बनाया जीवों के कल्याण हो, जपता चल मन पूज्य प्रभु, जपता चल मन पूज्य प्रभु, जपता चल मन पूज्य प्रभु। तो इस प्रकार से आज हमने शेष और काल 2 नाम जाने। अब 4-5 नाम और बचे हैं, इनको भी हम पूर्ण कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा और विषय रह जाएगा, उसको भी पूर्ण करके ये पूरा अध्याय हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर हम अगला जो विषय आप कहेंगे, जो भी समोल्लास पढ़ना चाहेंगे, उसको हम आगे रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आप समझ रहे हैं और आपको ज्ञान हो रहा है, तो फिर आप अपने ज्ञान को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं, इस ज्ञान को, तो आगे आगे इसको खूब प्रसारित करें, क्योंकि अपने भले से ही भला नहीं होगा, संस्कृति सुरक्षित नहीं रहेगी। इससे सबका भला, जब हम संस्कृति को चारों ओर पहुंचाएंगे, तभी सबका भला होगा, और यह सब आप जानते ही हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।